वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से फिलफौर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। सीईसी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम अवाम से नहीं छुप रहे, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आप टीवी पर देख लें किसकी शक्लें मायूस नजर आ रही हैं। एक इत्तेहादी के लिए कहा जाता था मुश्किल में पांव पकड़ते हैं और बाद में गला पकड़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नैब तरामीम से मुतालिक फैसले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट से इसी फैसले की तवक्को थी, हमारे लिए नैब कोई नई चीज नहीं। Responsibility of the Election Commission of Pakistan to announce an election date and schedule immediately as the Constitution required. Members also expressed concern on the issue of a level playing field in the country, and subsequently President Zardari was empowered by the Central Executive Committee of the party to address the concerns raised by members. किसी को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को किसी एक सूबे तक महदूद समझते हैं। पंजाब वो सूबा है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया। पीपल्स पार्टी को आउट रखने की साजिश है। हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गला पकड़ते हैं। हम ना मजलूम हैं ना किसी मुश्किल में हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है उसके हवाले से हम आदी हैं। अब आज जरा टीवी खोल दे और स्क्रीन पे देखें कि किसकी शक्लें मायूस नजर आ रही हैं और किसकी शक्लें वैसे ही है जैसे हमेशा। मजाक बन चुका है जो बहाने राना साहब दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम हुकूमत की नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केस बहाल हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट भी शामिल है। फैसले में नैब को पाबंद किया गया है कि करप्शन केस जहां थे वहीं से 1 हफ्ते के अंदर शुरू किए जाए। अपने जो रेफरेंसेस थे, जो उनके इंक्वायरीज थी या इन्वेस्टिगेशन थी, उन सब को क्लोज डाउन करने के लिए ये नैब की तरामीम लेकर आए थे। आज एक लिहाज से एनआरओ खत्म हो गया। नैब तरामीम कलअदम करार, अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के करप्शन मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त को मंजूर किया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट लिखा। अदालत ने नैब तरामीम की मुतादिद शिकें उड़ा दी। अदालत ने 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायराकार से खारिज करार देने की शिक को कलअदम करार दिया। फैसले में नैब अदालतों से तरामीम के बाद कलअदम करार दिए गए केसेस भी बहाल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि करप्शन के खत्म किए गए तमाम मुकदमात को अदालतों में 1 हफ्ते के अंदर दोबारा लगाया जाए। अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ करप्शन मुकदमात भी जहाँ थे वहीं से शुरू किए जाए। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शेख बहाल रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 53 समातें की थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद 6 साबिक वज़राए आज़म और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दोबारा नैब के रडार पर आ गए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी कोयटा में दर्ज केस का सामना करना होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शौकत अजीज को दोबारा एहतसाब अदालतों में पेशियां भुगतनी होंगी। नैब तरामीम कलअदम, सियासतदानों को मिलने वाला रिलीफ खत्म, रेफरेंस और मुकदमे बहाल। साबिक सदर आसिफ जरदारी, निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और शौकत अजीज दोबारा एहतसाब अदालतों में पेशियां भुगतेंगे। एक लिहाज से एनआरओ खत्म हो गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स रेफरेंस दोबारा खुल गया। पार्कलैंड केस भी नैब कोर्ट में चलेगा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ कोयटा में असासाजात का केस है जो दोबारा खुलेगा।
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तोशाखाना केस का दोबारा सामना करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का LNG रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल से वापस एहतसाब अदालत मुंतकिल होगा। वो चला नहीं, नैब चला रही। नैब एक नाकाम इदारा है, ये तुम्हारे खिलाफ ही बनने हैं, सब भुगतेंगे हम। राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर केस का सामना करना पड़ेगा। शौकत अजीज के खिलाफ दायर केस भी खुल जाएंगे। इसहाक डार को एक बार फिर आमदन से जायद असासों के केस में पेशियां भुगतना होंगी। सरदार मेहताब अब्बासी, मुराद अली शाह, सलीम मांडवेवाला, शौकत तरीन, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद, गनी मजीद के केस भी दोबारा खुलेंगे। 30 अगस्त 2023 तक नैब से 12 रेफरेंस मुंतकिल किए गए थे। मजमूई तौर पर एहतसाब अदालतों से 22 मुकदमे वापस हुए थे। 25 मुकदमे दूसरे फोरम पर भेजे गए थे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चेयरमैन PTI पर करप्शन के 13 केस हैं। अब वो अपनी पिटीशन का मजा लें। 90 दिन नैब रिमांड में रहकर दिखाएं, जमानत भी नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह का नैब तरामीम कलअदम होने पर रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा ने फैसला मुतनाज़ा करार देते हुए कहा, चीफ जस्टिस अपने इदारे की तबाही में अव्वल नंबर पर आ गए। के अलावा बाकी तमाम अमेंडमेंट्स को उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। ये एक मुतनाज़ बेंच और जजेस का फैसला है। चीफ जस्टिस साहब अपने अदारे की तबाही करने वाले चीफ जस्टिस साहबान में नंबर 1 पे शुमार किया जाए। नैब का काला कानून हमने तो इसको भुगत लिया, तो किसी और को भी भुगतने दें। PTI और इमरान खान साहब को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे। अब 90 दिन का रिमांड काटे ना वो सारे। अब हम देखेंगे ना, जब अदालतों के पास बेल का इख्तियार ही नहीं होगा, फिर कैसे कोई अदालत उनको जो है वो बेल देगी। 13 के करीब केसेस तो इमरान खान साहब के ऊपर ही बनते हैं। अपनी इस पिटीशन का वो मजा लें। एक पेज वाली बात की जाती रही इमरान खान की गवर्नमेंट में, हम उसको दुरुस्त नहीं समझते। ये ऐलान जो है ये हतमी है। अब हमें कोई रुकावट या दिक्कत पेश आएगी। 1 मिलियन से ज्यादा लोग लाहौर में अपने लीडर को खुश आमदेद कहेंगे। मुझसे आप सुन लें, अगर आप वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट में हमारी अलाई थी। इलेक्शन में वो हमारे मुकाबले एक सियासी जमात, उन्हें अपने पंजे गाड़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। अब जो ये बिल आए हैं, तो ये सारी तबाही ये उस मुआहदे की वजह से है और उस मुआहदा करने वालों की वजह से। इसमें हमारा कोई दोष नहीं। मुल्क चला लें या नैब, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नाकाम, अंधा, काला कानून रखेंगे तो नुकसान ही होगा। मेरा मौकफ रहा है, नैब खत्म ना किया तो मुल्क नहीं चलेगा। ये भी कहा, मुकदमे रोजाना की बुनियाद पर चलाकर खत्म करें। दोनों काम नहीं हुए, अब भुगतेंगे। नवाज शरीफ कामयाब वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि नैब को खत्म किया गया। आपकी हुकूमत ने नैब को क्यों खत्म नहीं किया? मेरा क्लियर स्टांस ये था, नैब खत्म करने वाला मुल्क चले, वो चला रही है, नैब चला रही। साथ ये भी स्टांस था, जो पार्टी इक़्तिदार में है उसकी केस रहने दें, वो केस चलाएं, रोजमर्रा की बुनियाद पर चलाएं ताकि खत्म। दोनों काम नहीं है। गलत किया है मेरे भाई, गलत किया है। ये सब भुगतेंगे हम उसको। ये हमारे खिलाफ ही बनने हैं ना, सियासतदानों के खिलाफ ही बनने। आज 24वां साल है नैब का, सैकड़ों केस बने, बदनामी हुई है, जेलों में गए हैं, निकला कुछ, किसी की कन्विक्शन हुई है। नैब एक नाकाम इदारा है। जब एक नाकाम इदारे को एक अंधे और काले कानून को रखेंगे फिर नुकसान होगा। वकील साहब एक कामयाब वज़ीर-ए-आज़म थे, शहबाज साहब जब बने हैं, अब उन पे हर किस्म की बात परफॉर्मेंस के हवाले से हो रही है। 16 महीने मुश्किलात ही। PDM का NRO खत्म हो गया। माहिर कानून शुएब शाहीन कहते हैं, साबिक हुक्मरानों ने अपने केस खत्म कराने के लिए तरमीम की। सुप्रीम कोर्ट ने बिल असल सूरत में बहाल कर दिया। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं तो पक्की सेटिंग करके आ रहे हैं। PDM की जमातों ने आते साथ ही पहला जो गलत काम किया था, अपने अपने जो रेफरेंसेस थे उन सब को क्लोज डाउन करने के लिए ये नैब की तरामीम लेकर आए थे। मकसद ये था कि वो उन केसेस से छुटकारा पा सकें। आज एक लिहाज से NRO खत्म हो गया। जो कानून बनाने वाले थे वो शरीफ फैमिली के वकील थे, लॉ मिनिस्टर साहब। तो कानून पास करने वाले थे असम्बली में बैठे हुए वो अशखास थे जिनके अपने मुकदमात थे, उस सारे के सारे वो बेनिफिशरीज थे। आज इस फैसले के बाद मोस्टली जो है ना वो 95% जो अमेंडेड लॉ था उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसको ओरिजिनल पोजीशन में रेस्टोर कर दिया है और उसको 7 दिन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का भी हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ के आने का मुझे अभी भी यकीन नहीं है। आ रहे हैं तो इसका मतलब है 5 साल बाद उसकी पक्की सेटिंग है।
गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की आखिरी केस में वकीलों से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा, शुक्रगुजार हूं अल्लाह ने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। मीडिया फैसलों पर तनकीद जरूर करे लेकिन जजों पर ना करे। हमारा फर्ज है सबको तहम्मुल से सुने। बार की जानिब से हमेशा ताउन और सीखने को मिला। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एशिया कप में शिकस्त की वजह क्या बनी? ज़का अशरफ ने हाई प्रोफाइल मीटिंग तलब कर ली। इजलास में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, सबरा क्रिकेट कमेटी मिसबाउल हक शरीक होंगे। मोहम्मद हफीज और नामवर क्रिकेटर इजलास का हिस्सा होंगे। एशिया कप में कौमी टीम घर से बाहर एक मैच भी ना जीत सकी। इवेंट में सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश को ही हरा सकी। मीटिंग में एशिया कप के अहम मार्के में श्रीलंका के हाथों शिकस्त के असबाब सामने लाए जाएंगे। खिलाड़ियों को PSL के अलावा सिर्फ एक और लीग खेलने की इजाजत होगी। सोशल मीडिया पर मोहब्बत के बाद स्वीडिश खातून स्वात पहुंच गई। स्वीडिश की 44 साला खातून मतनात ईरान 23 साला अहमद शाह से सोशल मीडिया पर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। स्वीडिश खातून ने स्वात के इलाके 4 बाग में इस्लाम कबूल करके अहमद शाह से शादी कर ली। हालिया कुछ अरसे में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद कई गैर मुल्की लड़कियां खैबर पख्तूनख्वा आकर यहां के नौजवानों से शादियां कर चुकी हैं। ARY नेटवर्क के सदर और CEO, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल, बिजनेसमैन आरिफ हबीब और शुएब इस्माइल ने मेमन एजुकेशनल बोर्ड, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप और पाकिस्तान की पहली लिबरल आर्ट्स हबीब यूनिवर्सिटी समेत नया नाज़माबाद का दौरा किया। सलमान इकबाल कहते हैं, मुल्क भर में प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक तालीम का फरोग ARY और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी मकासद में से एक है। तफसीलात अनवर खान की रिपोर्ट में। ARY नेटवर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल, आरिफ हबीब और शुएब इस्माइल ने मेमन एजुकेशनल बोर्ड के तहत चलने वाले स्कूल और कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। स्कूल और कॉलेज से लेकर जामियाती सतह पर तालीम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए WMO और ARY काम करेगी। मेमन एजुकेशनल बोर्ड जो है वो बच्चों को तालीम देता है, तो और दूसरी जानिब WMO की भी एक बड़ी वसी तारीख है और बड़ा फैलाव है, उसका काम के वॉल्यूम है बहुत बड़ा। कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप के दौरे के मौके पर ARY नेटवर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल ने मुख्तलिफ शोबाजात, लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम का दौरा किया। सलमान साहब के साथ पर्सनली यानी ARY चैनल के साथ कोलैबोरेशन करें ताकि हम लोग इंडस्ट्री के मसले समझ सकें, उन मसलों को हम क्लासरूम में ला सकें, वो हम लोग पढ़ाएं बच्चों को। दौरे के तीसरे मरहले में सलमान इकबाल ने नया नाज़ियाबाद की राहत रेजिडेंसी की प्रोजेक्ट और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। वफ्द ने पाकिस्तान की पहली लिबरल आर्ट्स के मज़ामीन पढ़ाने वाली हबीब यूनिवर्सिटी का दौरा किया। हबीब यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर सलमान इकबाल, आरिफ हबीब और शुएब इस्माइल ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। सलमान साहब जो हैं वो सिर्फ मीडिया टाइकून नहीं हैं बल्कि इंतहाई थॉटफुल और ख्याल सिटीजन है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी इदारों और नया नाज़ियाबाद की राहत रेजिडेंसी के दोनों का मकसद जामियात तालीमी इदारों को सनअत और तिजारत के साथ इश्तराक अमल के लिए मजबूत करना था। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। और टेक्सटाइल के लिए मशहूर फैसलाबाद में जदीद तराश खराश के मलबूसात की नुमाइश, वर्किंग वुमेन के लिए खुसूसी डिजाइन भी मुतारिफ करवाए गए। कुछ डिजाइन देखकर कदीम दौर की भी याद आ गई। नुमाइश की सैर करवा रहे हैं कमरुज़्ज़मान। टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा ने फाइनल डिस्प्ले में पेश करदा अपने फनपारों की तैयारी में खूबसूरती और इनफरादियत को मद्देनजर रखा। वहाँ पहनावों के जरिए मुआशरती मसाइल की भी निशानदही की। अस्मा ने महंगाई और उससे जन्म लेती मुआशरती बुराइयों को उजागर किया तो सानिहा 9 मई के बाद इंटरनेट बंदिश से डेली वेजेस की माली मुश्किलात को भी बयान किया। इस टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और उस वजह से जो है वो बहुत से सोशल क्राइम्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तालबा बिस्मा ने कारोबारी खवातीन के लिए आरामदेह मलबूसात डिजाइन किए तो जुनैरा ने वर्किंग विमेन की मुश्किलात के पेश नजर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए खुसूसी लिबास बना डाला। तालबात का कहना है वो मुस्तकबिल में अपना बिजनेस करेंगी। पाकिस्तान में जो है वो बिजनेस वुमेन सिर्फ 5% है, तो उनको जो है वो इस तरह के गारमेंट्स यहाँ पे नहीं मिलते। एक्चुअली मैं ब्रेस्ट फीडिंग का प्रमोट कर रही हूँ ताकि जो एक मदर और उसका बेबी है आपस में बाउंड रहे। इदारे की टीचर और थीसिस डिस्प्ले की सुपरवाइजर युसरा सलीम का कहना है वो तलबा की काविशों से खुश हैं। टेक्सटाइल इदारों की तरफ से 4 तलबा को जॉब ऑफर भी हो गई है। हर स्टूडेंट ने अपने लेवल पे एफर्ट की है, टीचर के भी जॉब ऑफर हो भी गई। फाइनल थीसिस डिस्प्ले में 50 के करीब तलबा तालबात ने अपनी 6 माह की मेहनत से तैयार करदा मलबूसात की
नुमाइश की, जिन्हें शुरका ने खूब सराहा। होनहार तलबा तालबात ने फैशन डिजाइनिंग में अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा करके साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कैमरामैन सिकंदर तारिक के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको खबर दें, कराची के इलाके गार्डन में जेरे तामीर इमारत के चौकीदार को कत्ल कर दिया गया। कुछ रोज पहले इमारत के बिल्डर को भत्ते की पर्ची मिली थी। वाकये की CCTV भी सामने आ गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, पहले बताएगा CCTV में क्या देखा जा सकता है? देखिए, वाकया जेरे तामीर इमारत में भत्ताखोरी के लिए 2 करोड़ रुपए के लिए चौकीदार को कत्ल किया गया। एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आते के साथ ही जो चौकीदार बैठा हुआ होता है उसके ऊपर फायरिंग करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस को वकुआ से 7 गोलियों के होल मिले हैं। शाकिरुल्लाह चौकीदार का नाम है। बिल्डर को 2 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची भेजी गई थी। बाकायदा पर्ची में लिखा था अगर वो राब्ता नहीं करेगा तो खुद जिम्मेदार होगा, और पर्ची में ये भी लिखा हुआ था कि अभी गोलियां चलाई गई हैं, बाद में दस्ती बम से हमला भी किया सलमान, जाएगा। तो जब भत्ते की पर्ची मिली थी तो पुलिस से राब्ता किया गया था इस बिल्डर की जानिब से? देखिए, पुलिस इस वाकये से लाइल में पुलिस कहती है कि जो जेरे तामीर इमारत का मालिक है उसने पुलिस से राब्ता नहीं किया। आज ये मामले को जब फायरिंग का वाकया पेश आया उसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची तो पता चला कि ये भत्ताखोरी का शख्स आने पर चौकीदार को कत्ल कर दिया गया। ठीक है, सलमान लोधी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।